अनंत लग्न श्री गुरु गौतम स्वामी के चंद्रवंदन, चार वाले गुरुदेव के चंद्रवंदन, पूज्य गचाचार्य वंशी मणिप्रसाद साहब के चंद्रवंदन, मम जीवन यूनिवर्सिटी मनीषर सागर साहब के चंद्रवंदन। हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में, जिसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी को पैसों की प्रॉब्लम होगी, या कोई अमीर हो गया, सब कुछ है, फिर भी उसका शरीर उसको साथ नहीं। तो इस जीवन में, इस पंचम आर्य में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो हर दृष्टि से सक्षम हो। किसी ना किसी तरीके से उसके जीवन में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी। उनके निवारण के लिए, उन जीवों की शंका दूर करने के लिए अनंत लग्निता श्री गुरु गौतम स्वामी परमात्मा के सम्मुख आते और परमात्मा से प्रश्न करते, नमिहो न तिथाणम जीवंतो तय गोहिमि भयवम अबुहाण बहुनथम धमा धमा फलम पृच्छते। तीर के समान परमात्मा महावीर स्वामी को बंधन करते हुए अनंत लग्न श्री गुरु गौतम स्वामी, जो संयम चार ज्ञान के स्वामी होने के बाद भी कभी अपना ज्ञान का उपयोग नहीं करते। भव्यों प्राणियों के हित के लिए परमात्मा से प्रश्न होते हैं। परमात्मा के पास अपनी शंका लेके जाते हो, परमात्मा भी सरल स्वभाव से शंका का समाधान करते हैं। गौतम स्वामी और परमात्मा के प्रश्नों उत्तर से कौन सा आगम का निर्माण होता है? भगवती सूत्र, जिसमें 36,000 प्रश्न उत्तर करता है। आगमों में सबसे बड़ा आगम 5वें नंबर का आगम, उसी में से भव्यों जीवों के कल्याण के लिए, भव्यों जीवों की शंका के लिए, उनकी समाधान के लिए, उसमें से जो वर्तमान में सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, उनको समाधान के लिए 45 प्रश्न उत्तर का एक छोटा सा आगम का ज्ञानी भगवान निर्माण करता है। उसका नाम है गौतम पृच्छा। तो आज से हम गौतम पृच्छा का प्रारंभ करें। गौतम पृच्छा एक ऐसा आगम है जिसमें आपके हृदय में, आपके मन में जो भी शंका है उसका समाधान, उसको समन करने के बाद अगर आपने वेतन में उठा लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और आपके मन में जिसकी, आपके दिमाग में जो भी टेंशन है, जो भी शंका है, सब दूर हो जाएगी। क्योंकि ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है या कोई फैक्ट नहीं है, 100% ओरिजिनल। जो घटनाएं हुई है, परमात्मा ने केवल ज्ञान से उस घटना को अनंत गौतम स्वामी को बताया। तो उसमें से हम आज प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले
जीन बहानी। जीन बहानी का दृष्टांत आता कि जीन बहानी क्या है। हम आगे सुन लिए, एक कान से सुन लिए और दूसरे कान से निकाल दिए। जीन बहानी क्या है हमें उसका कोई ज्ञान नहीं। तो आज हम एक जीन बहानी का दृष्टांत देखेंगे कि जीन बहानी की क्या पावर है, जीन बहानी का क्या चमत्कार है, साक्षात चमत्कार हम देखेंगे। एक गांव में एक महालोभी बनिक रहता था और उसके वहां एक वृद्धा जो स्थिर हो गई थी। जब बच्चे बड़े हो जाते, जब उनकी शादी हो जाती, तो सब माँ बाप को छोड़ के चले जाते। वह माँ बाप कैसे करके अपना गुजारा निकालते। तो उस वृद्धा का कोई साथ नहीं था, तो वो उस लोभी के घर काम करती थी। वह वन में जाती और एक एक लकड़ी को चुन चुन के एक गठबंधन करती थी। गठबंधन बना के अपने सिर पे रख के लाती। शरीर स्थिर होने के बाद भी वह काम करती थी। बीच में 4-5 स्थान पे विश्राम करते करते वह लेकर, अगर उसे काम नहीं करे तो खाना नहीं मिलता था। वह लोभी बहुत खरुश था। अगर तू लेके नहीं आएगी लकड़ी तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगा। उसके भय से बस स्थिर होने के बाद भी वह जंगल में जाती थी, एक लकड़ी चुन चुन के, ऐसी धूप में भी, शरीर से पसीना बहना, प्यास लगी, भूख लगी, फिर भी वह लकड़ियां लेके आती थी। तो एक दिन वह वन में गई और लकड़ियां चुन के वापस घर पे आई। तो उस समय वह लोभी सेठ उसी घर में था और उस वृद्धा को देखा कि तूने लकड़ी कम लेके आई और लेके आ, अगर जब तक नहीं लेके आई मैं तुझे खाना नहीं दूंगा। तो भी थके हुए, भूख प्यास, ऐसे अक्खा धूप में भी वह वापस जाती है और एक एक लकड़ियों को चुन के वह वापस आती। तो उस समय उसकी गठबंधन से एक लकड़ी नीचे गिर जाती और जैसे ही वह लकड़ी चुनने के लिए नीचे झुकती है, उसी समय उस वन के पास परमात्मा की देशना चलती है और परमात्मा की देशने का कुछ शब्द उसके कानों में, अमृत रूप में शब्द उसके कानों में पड़े और तुरंत ही उसकी भूख प्यास सब, सिर्फ कुछ शब्द उसके कान में पड़ने से उसकी भूख प्यास भी तृप्त हो गई और वह उधर ही स्थिर होकर परमात्मा की वाणी सुनने लगी। और इधर गौतम स्वामी परमात्मा से प्रश्न करते हैं कि वो वृद्धा वन में ऐसे स्थिर क्यों है। जब परमात्मा बोलते हैं, अयंत परमात्मा की वाणी का प्रभाव। गौतम स्वामी ने कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाया और परमात्मा महावीर स्वामी कभी स्वयं नहीं बोला कि मेरा प्रभाव है, मैं हूं, मेरे पे ज्ञान है। कभी अपना अहंकार नहीं दिखाया। कभी परमात्मा से पूछते जो आपका प्रभाव है, तो परमात्मा बोलते मेरा नहीं है, अनंत परमात्मा। वह वृद्धा समन करके जब परमात्मा की देशना पूर्ण हुई तब घर पे रोकती है। तब बनी लोग से सेठ बोलता है, इतनी देर क्यों लगाई आज तुमने, इतनी देर क्या करी थी।
तो उसने बताया परमात्मा की देशना को श्रवण किया, मेरी भूख प्यास भी तृप्त हो गई। तो बोला ऐसा क्या है, मैं भी चलूंगा। तो लोभी सेठ भी परमात्मा की देशना सुनने के लिए समोसन में जाता है, और समोसन परमात्मा की देशना सुनने के बाद भी उसका हृदय भी परिवर्तन हो जाता है। तो परमात्मा की वाणी का प्रभाव, बोलते मन भी बंदर भी जो है वो भी स्थिर हो जाता है, इंद्रिय रूपी घोड़ा भी स्थिर हो जाता परमात्मा की वाणी को स्मरण करने से। परमात्मा की वाणी अगर हृदय से स्मरण कर लिया तो आपकी आदि व्याधि सब दूर हो जाती। ये परमात्मा की वाणी का प्रभाव है। ये कब आपके जीवन में उतरेगा, कब आपके जीवन में असर करेगा, जब आप हृदय से स्मरण करें। आप यहाँ पे तो आगे, आपका मन किधर है? क्या आप यहाँ पे हो मन से? नहीं, मन से हम भटक रहे दूर, सिर्फ शरीर से यहाँ पे है। तो आपका कैसे आपके जीवन परिवर्तन? हम खाना खा रहे हैं और हम हमारा मन कहीं और है, तो क्या खाना वो लाभकारी होगा? नहीं। उसी प्रकार जब हम श्रवण करें तो हृदय से मन को स्थिर करके श्रवण। हम केवल आगे बैठ के जी मन श्रवण किया, एक कान से किया, दूसरे कान से निकाल दिया, तो आप कितनी भव आप श्रवण कर लो, आपके जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। तो आगे का हम क्या होता है आगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। जी मैंने कुछ बोला था। अच्छा, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को वीतराग धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद कांति सागर श्री सुख जी महाराज साहेब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद मणिप्रभ श्री सुख जी महाराज साहेब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। जिनेश्वर परमात्मा ने प्रतिकूल अनुकूल उपसर्गों को सहन करने के पश्चात केवल ज्ञान को प्राप्त किया। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद परमात्मा ने संसार के समस्त जीवों के प्रति करुणा से भरकर देशना दी, और देशना के माध्यम से परमात्मा ने आत्मा का बोध दिया। किस प्रकार व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धार कैसे करे, अपने आत्मा की यात्रा कैसे करे। दो शब्द उस पर अगर हम गहराई से चिंतन कर समझ ले
तो ही हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। दो शब्द परमात्मा ने दिए, एक मिथ्यात्व, एक सम्यक्त्व। मिथ्यात्व तलेटी है और सम्यक्त्व हिमालय की यात्रा है। तलेटी से हिमालय की यात्रा करनी है, क्योंकि जब तक सम्यक्त्व की यात्रा नहीं होती तब तक हमारी यात्रा प्रारंभ नहीं होती। यानी सम्यक्त्व की यात्रा किए बिना हम मोक्ष की यात्रा नहीं कर सकते। सम्यक तलेटी, मिथ्यात्व तलेटी है और सम्यक्त्व हिमालय की चोटी है। हमें तलेटी से यात्रा प्रारंभ करनी है। हम पालितना जाते हैं तो भी पहले तलेटी में, तलेटी से ही ऊपर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। वैसे ही जीव मिथ्यात्व की तलेटी से ही सम्यक्त्व की यात्रा करता है, वो मोक्ष की यात्रा करता है। अभी तक हमने कहते हैं कि सम्यक्त्व के बिना, सम्यक्त्व की यात्रा किए बिना हम कितना भी जप तप आराधना साधना कर ले, लेकिन उस आराधना साधना त्याग तपस्या से कर्म निष्ठा नहीं हो सकती। जब तक सम्यक्त्व की यात्रा नहीं हुई तब तक कर्म निष्ठा हो नहीं सकती। यूं तो हमने हर भाव में आराधना साधना की, शास्त्रकार कहते हैं हमने दीक्षा भी बहुत बार ली होगी, होगे भी बहुत बार लिए होंगे, लेकिन रहे तो वहीं के वहीं। क्यों? क्योंकि जब तक भीतर में सम्यक्त्व की यात्रा नहीं होती तब तक मोक्ष की यात्रा हो नहीं सकती। एक आत्मा ने बेले बेले तपस्या की और इतने बेले की, इतनी लंबी तपस्या की, फिर भी उसे बकचोल, उसने बेले बेले तपस्या की, फिर भी उसे मोक्ष नहीं मिला। इतनी लंबी तपस्या की, उस तपस्या से 7 आत्मा मोक्ष जा सकती है, लेकिन फिर भी उसको देवलोक मिला, लेकिन मोक्ष नहीं मिल सका। मोक्ष क्यों नहीं मिला? तपस्या उसने बहुत बेले बेले, बहुत लंबी तपस्या की उसने, फिर भी मोक्ष नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भीतर में सम्यक्त्व की यात्रा ने प्रारंभ नहीं हुई, और सम्यक्त्व की यात्रा प्रारंभ हुए बिना व्यक्ति मिथ्यात्व के अंधकार में भटकता है, मिथ्यात्व के अंधकार में ठोकरें खाता है। इस 4 गति की चौकड़ी में व्यक्ति इधर से उधर, उधर से इधर ठोकरें खाता रहता है। अब सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की यात्रा का अंतर क्या है? सम्यक्त्व और मिथ्यात्व में क्या अंतर? मिथ्यात्व जो हमारी मन को भ्रमित करता है, मन को भ्रमित करता है, हमारी आत्मा को भ्रमित करता है, हमारी आत्मा को नीचे की ओर धकेलता है, उसका नाम मिथ्यात्व। और हम अभी तक मिथ्यात्व में ही उलझे हुए हैं। अभी तक हमारे भीतर में सम्यक्त्व का उजाला नहीं हुआ। अगर सम्यक्त्व की यात्रा प्रारंभ हो जाती तो आपका चिंतन बदल जाता, आपके विचार बदल जाते, आपका आचरण बदल जाता, आपका व्यवहार बदल जाता, और फिर अगर सम्यक्त्व की यात्रा प्रारंभ हो जाती तो सब यहाँ धोती और केस में सामयिक में बैठते। अभी तक सम्यक्त्व की यात्रा नहीं, सम्यक्त्व की मिथ्यात्व में यही अंतर है। जानता है व्यक्ति सही क्या है, फिर भी उसे करने की हिम्मत नहीं करता है, और उसी में, उसी अंधेरे में
इधर से उधर ठोकरे खाता है, मन में तरह तरह के तर्क वितर्क पैदा होता है और तर्क वितर्क के अंदर वो उलझ जाता है, उधर उधर ठोकरे खाता रहता है और अपना जीवन यूं ही खो देता है। और हम अनादिकाल से यही करता है, इस मिथ्यात्व के कारण ही, मिथ्यात्व अनुष्ठान में ही अटके रहे। इस कारण से हमारी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। और सम्यक यानी जो आत्मा का बोध देता है, सही का बोध, सही बात का बोध देता है, सही का बोध देता है कि सही क्या है, जो है उसे वो मानना, वो सम्यक है। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक यानी श्रद्धा। अगर श्रद्धा है तो सम्यक की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, और अगर श्रद्धा नहीं है तो कितना ही तपस्या कर लो, प्रवचन सुन लो, आराधना कर लो, साधना कर लो, लेकिन उससे हमारी मोक्ष की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती, उससे कर्म निजा नहीं हो सकती। तो हमें समझना है कि हम अभी कहाँ हैं, हम कहाँ अटके हुए। अभी तक मैं मिथ्यात्व में अटका हुआ हूँ, उसी के अंधकार में उलझा हुआ हूँ, उसी में मुझे सही बात नजर नहीं आती, दिखाई नहीं देती है। लेकिन हमें मनुष्य जन्म मिला है, यहाँ पर हमें बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, सही गलत का व्यवहार में तो आपको बोध मिला है, सही क्या है गलत क्या है बोध प्राप्त है, आपके पास बुद्धि है, सही क्या है गलत क्या है, लाभ क्या है हानि क्या है, ये सब आपको बोध है, इसका तो बोध आपको है। लेकिन आत्मा की दृष्टि से सही क्या है गलत क्या है, इसका अभी तक बोध नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं, मैं इधर उधर क्यों भटक रहा हूं, मेरा मन अभी तक मन में श्रद्धा और परमात्मा की वाणी पर विश्वास और श्रद्धा पैदा क्यों नहीं हो रही है। मेरा मन आत्मा से विमुख क्यों हो रहा है, आत्मा से जुड़ाव क्यों नहीं हो रहा है। मन का मन आत्मा से अगर जुड़ जाए तो समझना हमारी सम्यक की यात्रा प्रारंभ होगी। मन में अगर थोड़ा सा भी विचार आए आत्मा के प्रति, थोड़ा सा भी, शुरुआत में थोड़ा ही आएगा, अगर ये भाव आ जाए, एक अंदर से भाव आ जाए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अगर ऐसा बोध हो जाए मन में अंतर से कि मैं आत्मा हूं, यूं तो ऊपर से बोलते मैं आत्मा हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, तो व्यक्ति जवाब देता है, और वो भी बहुत कम देने वाला, आत्मा का जवाब देने वाला कम है। कौन है आप, अपना नाम बताएगा, मैं वो हूं, या बाहर का परिचय देगा, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, बाहर का परिचय देगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी, अगर हल्का सा भी बोध हो जाए मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा नहीं है, हूँ आत्मा छू, नित्य छू, देह अति भिन्न छू, अगर ऐसा बोध हो जाए, हूँ आत्मा छू, नित्य छू, देह अति भिन्न छू, मैं आत्मा हूं और मैं हमेशा एक जैसी रहती। ये शरीर देह भिन्न है, शरीर से मैं भिन्न हूं, देह से भिन्न हूं। अगर ऐसा बोध हो जाए कि मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैंने अनादिकाल से कितने ही शरीर बदले होंगे, कितने शरीर बदले आप, कितने, मैंने बताया था पहले शास्त्र में पढ़ा, आचार्य सूत्र में आता है
कि सुई की नोक जितनी जगह नहीं है जहां मेरा जन्म ना हुआ हो। एक भी जीव ऐसा बाकी नहीं सृष्टि में जिसके साथ कभी न कभी मेरा संबंध जुड़ा ना हो। तो आप समझे कि सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं बाकी रखी हमने जहां मेरा जन्म ना हुआ हो। एक भी जीव ऐसा नहीं रहा होगा जिसके साथ कभी न कभी मेरा संबंध जुड़ा ना हो। तो आप समझे कि हम कितने शरीर बदले होंगे, कितने भाव भ्रमण किया होगा। अगर केवली भगवंत आपका पूर्ण भाव बताए, 1 साल तक लगातार बताते रहे, 1 साल तक लगातार बोलते रहे, तो भी पूछा अब कितना बाकी है, तो कभी तो समुद्र में से 1 लोटा 1 बूंद पानी होता, बाकी सब समुद्र बाकी। तो जब केवली भगवान 1 साल तक आपके पूर्व भवों का वर्णन बताए, 1 साल तक, तो भी पूरा कहते रहे 1 लोटा पानी पा रहे हैं, 1 बूंद पानी। तो कितने भव हमने किए होंगे, कितने जन्म मरण किए होंगे, कितने शरीर बदले होंगे। फिर भी अभी मेरा वर्तमान में मेरा मन जितना शरीर से आसक्त है उसका 10% भी मेरी आत्मा से आसक्त नहीं बना। शरीर से, संसार से, परिवार से, भौतिक सुख साधनों से मेरा मन उसमें जो आसक्त बन गया है, मन में मूर्छा छा गई है, आसक्त बन गया है, और उस मूर्छा के कारण, उस आसक्ति के कारण मेरी सम्यक्त की यात्रा प्रारंभ नहीं हो पा रही है। सम्यक्त की यात्रा प्रारंभ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मेरा मन इस संसार में, इस शरीर में, इस परिवार में, इस भौतिक सुख साधनों के सुख में इतना आसक्त बन जाता है, उलझ जाता है कि उसे कभी आत्मा की याद भी नहीं आती। और जब तक इस शरीर के प्रति परमात्मा ने कहा कि मन में ये भाव है कि शरीर मेरा है, इतना भाव है, तो भी मोक्ष नहीं है, तो भी मोक्ष नहीं है। कितना हल्का ये शरीर मेरा है, अगर ऐसा भाव है, शरीर के प्रति आसक्ति के भाव है, तो भी मोक्ष नहीं है। तो फिर ये परिवार, ये दुकान, मकान, बंगले अगर ये कहते मेरे हैं, तो फिर सम्यक्त की यात्रा प्रारंभ कैसे होगी? और सम्यक्त की यात्रा प्रारंभ हुए बिना हम कितनी भी आराधना करें, साधना करें, तप करें, जप करें, जो भी करें, उससे सम्यक्त की यात्रा प्रारंभ हुए बिना निद्रा नहीं हो सकती, और निद्रा बिना मोक्ष हो नहीं सकता। तो हमें समझना है कि मैं अभी कहाँ है, मैं मिथ्यात्व में ही उलझा हुआ हूँ, या मेरे मन में आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति, परमात्मा के वाणी के प्रति, धर्म के प्रति, परमात्मा के सिद्धांतों के प्रति कितनी मेरे मन में श्रद्धा जगी, कितनी श्रद्धा है। परमात्मा ने जो कहा वही सत्य है, इतनी श्रद्धा किसमें है? कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं जो परमात्मा ने कहा वही सत्य है। अगर आजकल अखबारों में वैज्ञानिक नई नई खोज करते हैं, कई ऐसी बातें आती है, तो हमारे मन में आता है कि नहीं ऐसा ये नहीं, साइंस सही है, ये सही कह रही है। साइंस कहती है पृथ्वी गोल है, और परमात्मा की वाणी क्या कहती है? पृथ्वी रोटी के आकार की है, गोल नहीं है। तो हम किसको सही मानेंगे? अगर आपके मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा है तो आप तो यही मानेंगे परमात्मा ने जो कहा वही सत्य है। लेकिन हमारे पास, हम तो क्या, गंगा के गंगा दास, जमुना के जमुना दास, ये बड़ा ये सही, वो बड़ा तो वो सही, श्रद्धा नहीं चाहिए। एक बार मैंने पढ़ा था एक स्कोप में, किताब में, कि एक ऐसा गुफा है जो अंधेरा प्रकाश को खा जाता है। अंधेरा, आगमों में मैंने पढ़ा है कि ऐसी गुफा है जो अंधेरे को प्रकाश खा जाता है, नहीं अंधेरा प्रकाश को खा जाता है।
और एक चम्मच अगर उस गुफा में चला जाए तो टनों वजन बढ़ जाता। फिर एक बार मैंने एक आगों पढ़ा, उसके बाद एक मैंने साइंस में पढ़ा, स्कोप नाम की किताब है, तो साइंस ने खोज की तो उसने गुफा देखी, उसका नाम ब्लू हाउस रखा। क्या रखा? ब्लू हाउस। तो मैंने सोचा परमात्मा ने शास्त्रों में पहले ही वर्णन आ गया है कि ऐसी गुफा है जो प्रकाश को खाती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देव का शरीर प्रकाशमान होता है। देव अगर आपस में झगड़ते हैं तो छिपने के लिए कहाँ जाते हैं? उसी गुफा में, क्योंकि वो प्रकाश को खा जाता है, अंधेरा प्रकाश को खा जाता है, समा लेता है, प्रकाश अंधकार में समा जाता है। तो परमात्मा ने जो कहा वही सत्य है। ये अगर मन में श्रद्धा जाए, श्रद्धा जग जाए कि नहीं, जो परमात्मा ने अपने ज्ञान से, केवल ज्ञान के प्रकाश में जो परमात्मा ने तीनों लोगों को देखा, और परमात्मा ने अपने ज्ञान से देख करके हमारे लिए, हमारी आत्मा का उद्धार कैसे हो। परमात्मा कहते हैं कि तुम भी मेरे समान हो, तेरे में भीतर में भी केवल ज्ञान छिपा हुआ है, तेरे भीतर में परमात्मा तत्व छिपा हुआ है। बस तुम उजागर करो, उसके लिए पुरुषार्थ करो, उस आवरण को दूर करने का प्रयत्न करो। लेकिन प्रार्थना करते समय में मन में शंका नहीं होनी चाहिए। मैंने उपवास किया और मन में आ गया, अरे उपवास करने, भूखा रहने से कोई मोक्ष मिल जाएगा? अगर ऐसे प्रश्न मन में भाव आ गए, अरे मैंने उपवास क्यों किया, तो फिर क्या उस उपवास से कर्म ऊर्जा हो सकती? अगर आपके मन में श्रद्धा है, मैं उपवास किस लिए करता हूं, मैं तपस्या क्यों करता हूं, मैं इसलिए करता हूं कि मुझे जल्दी से अनाहरी पद मिल जाए, मैं अनाहरी बन जाऊं, मेरी आत्मा अनाहरी बन जाए। तपस्या का लक्ष्य यही है, भाव ये होना चाहिए, यही मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, मैं जो तप कर रहा हूं इससे मेरे कर्म टूटे और मेरी आत्मा अनाहरी पद को प्राप्त कर ले। लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है तो कितनी तपस्या कर ले, कितनी तपस्या कर ले, उससे कर्म ऋचा हो नहीं सकती, और कर्म ऋचा हुए बिना मोक्ष नहीं। मिथ्यात्व गुण स्थानिक में भी गुण छिपे हुए, वहीं से गुण, क्योंकि इसमें भी गुण को भी मिथ्यात्व गुण स्थानिक कहा है, इसमें भी गुण छिपे होते हैं, गुणों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है मिथ्यात्व गुण स्थानिक में भी। कहीं मिथ्यात्व में भी सही का बोध तो होता ही है। और सम्यक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें प्रिय बनना होगा। व्यक्ति प्रिय कब बनता है? लोग प्रिय बनते हैं, आप प्रयत्न करते हैं मैं लोकप्रिय बनूं, लेकिन लोकप्रिय बनने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? सरलता, सहजता, सरलता। इसके लिए 3 बातें हैं। सबसे पहला है दिमाग ठंडा रखो। क्या रखो? अगर व्यक्ति का दिमाग ठंडा है, अगर व्यक्ति शांत है, तो उसका चिंतन भी सही दिशा में जाएगा। अगर व्यक्ति शांत है, बैठा है, कोई विचार नहीं है और नहीं है, तो उसके विचार सही दिशा में जाएंगे। तो दिमाग अगर ठंडा है तो उसकी सोच भी सही निकलती है, सोच भी लंबी हो जाती है, और सोच में भी अच्छा ही प्रकट होती है। और अगर दिमाग ठंडा नहीं है तो व्यक्ति के भीतर में कई तर्क, वितर्क, कुतर्क, कई प्रकार की बातें दिमाग में हावी हो जाती है, और फिर वो इसका कैसे बुरा करूं, इसका वो कैसे करूं, मैं ये क्या करूं, कैसे कारण से
क्या करूं जिससे दूसरे लोग मेरे से दुखी हो, मैं उसको दुखी कर सकूं। यानी उल्टा विचार। अगर दिमाग व्यक्ति का शांत नहीं है, दिमाग ठंडा नहीं है, तो व्यक्ति तरह तरह के दूसरे बुरे विचार भी उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। क्योंकि दिमाग ठंडा नहीं है तो उसकी बुद्धि उस प्रकार सही दिशा में नहीं चल पाती, क्योंकि इसके भीतर में तो कई प्रकार के संकल्प, विकल्प, कुतर्क, कई प्रकार के अच्छे बुरे विचार चलते ही रहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, दिमाग ठंडा रखो। और पहले कहा, लोकप्रिय बनने की बजाय सबसे पहले तुम परिवार प्रिय बनो, परिवार में प्रिय बनो, परिवार के सदस्य में तुम प्रिय बन जाओ। अगर परिवार में प्रिय बने, अभी विचार एक बातें ऊपर से लगती है, लेकिन लक्ष्य एक क्या है आगे जाके। अगर परिवार में प्रिय यानी परिवार में अगर शांति है, प्रेम का वातावरण है, अपनत्व का वातावरण है, एक दूसरे के सुख दुख का भाव रखते हैं, उस घर में अगर कोई महिला अगर सामयिक लेके बैठे तो कितनी शांति से समय करती है, उसके मन में कोई दूसरे विचार नहीं आएगी। पूजा भी करेगी, मंदिर भी आएगी, यहाँ भी आएगी, आराधना करेगी, जहाँ भी जाएगी एकदम शांत मन से करेगी। क्यों? क्योंकि परिवार का वातावरण प्रेम में है, अपनत्व में है, एक दूसरे के सुख दुख को अपना मानते हैं। तो अगर परिवार में प्रिय बन गए तो हम अपना धीरे धीरे लोकप्रिय भी बन जाएंगे। लेकिन केवल लोकप्रिय बनने के पुरुषार्थ किया और परिवार के प्रिय नहीं बने, तो परिवार में प्रिय नहीं बनेंगे तो क्या आप शांति से रह पाएंगे? मन में शांति रहेगी, मन में आनंद रहेगा, मन में खुशी रहेगी, खुशी से आप जी पाएंगे? बाहर में तो आप मुस्कुराते हैं और अच्छी बातें करते हैं, और घर में आते ही कोई वातावरण अगर कलुषित है। आप एक बात बताएं, आप परिवार में जाए तो बच्चे आपको देख के खुश होते हैं कि बच्चे आपको देख के एक भय में आ जाते हैं, अंदर हल्का सा भय आ जाता है? क्या ऐसे खुश होने चाहिए जैसे कोई आप पहली बार सीजन के पहली बार आम लाए तो बच्चे कितने खुश होते हैं, आम पापा आम लाए, आम लाए, आम लाए, कितने खुश होते हैं। वैसे ही आप अगर घर में आए और परिवार